गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलो आज हम जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हो एक बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक सेट है ए और ये सेट x, y बिलोंग्स टू s, s है such that x square y 25 plus y square y 16 is less than equal to 1। फिर मेरे पास एक सेट b है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट s। चलो इसको मैं सेट s ही ले लेता हूँ such that x square plus y square is greater than equal to 9 and set C, write x comma y belongs to S such that y square is less than equal to 4x। अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C where set S I'm defining as set of integers, right? तो set S define Z cross Z। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी मेंस एडवांस और काफ़ी टेस्ट सीरीज में आया है। हमने क्या किया है, एक इलिप्स, सर्कल और पैराबोला तीनों को कनेक्ट करके आपको एक क्वेश्चंस दिया है और देखते हैं आप इसमें सॉल्व कर पाते हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन के पास एक डायग्राम बनाना होगा। तो आप पहला इलिप्स जैसे फील कर सकते हो, ये हो रहा है मेजर एक्सिस का, यहाँ पे 5 पे फॉल करेगा और माइनर 4 पे 0,4 लेंथ। तो दूसरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 1 इलिप्स के अंदर वाले पॉइंट होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मतलब एक सर्कल विथ रेडियस 3 कुछ ऐसा बने, राइट। तो ग्रेटर मतलब अब इसके बाहर होगा। तीसरा है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स 4x। तो वाई स्क्वायर 4x अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसा। अब मुझे नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट जो है इस रीजन में बताना है, तो नंबर ऑफ लैटिसेस पॉइंट इस रीजन में बताना है एग्जैक्टली इस तीनों रीजन से, इलिप्स के अंदर, सर्कल के बाहर और पैराबोला के अंदर आ गया। ठीक है, तो बाउंड्री जो अपन के पास यहाँ से निकल के आया है आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द बाउंड्री। अब ऊपर वाले में काउंट करके और इस बाउंड्री पे काउंट करके, ऊपर वाले काउंट करके डबल करके अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन है, सर्कल के लिए 3 आया और यहाँ पे 5 आया, तो मैं 3 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लूँगा। ठीक है, फिर 4 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड कर लूँगा, लेकिन काम वहाँ नहीं बनेगा क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग मान लो कुछ पॉइंट्स यहाँ आएगा, तो हो सकता है 2.5 के करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट यहाँ पे ट्रैप्ड हो। ठीक, तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में भी पता करने होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डोमेन एनालिसिस देखूँ तो इसके लिए इलिप्स के लिए तो मुझे पता है एक्स को -5 से 5 के बीच में होना होंगे, अब अपन को 0 से 5 के बीच में ही चाहिए काम, राइट। पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट इज फोर्सिंग x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट लूँ, मतलब सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 का और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ रहा है अपन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज 0, दैट गिव्स, ये पॉइंट निकालने होंगे, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऐसा हो सकता है यहाँ पे सिमेट्री से, तो जो कुछ और मेरे पास इंटीजर पॉइंट उसमें ट्रैप्ड हो जाए, राइट। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आया -4 प्लस माइनस √16 प्लस 36/2, ये आ गया -4 प्लस माइनस 52/2। माइनस वाले को छोड़ दो क्योंकि x तो मुझे पॉजिटिव लेना है, तो -4 प्लस √52/2 और 52 लगभग लगभग आपके पास आ गया 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर तो 7, तो 3/2 मतलब 1.5 से थोड़ा बड़ा होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, बाउंड्री हो सकता है, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि कुछ एक वैल्यू अल्फ़ा आएगा जो कि 1.6 के आसपास लगभग फॉल करने वाला है, लगभग लगभग, वी डोंट केयर क्योंकि मुझे तो इंटीजर से मतलब है। तो अब मैं x इक्वल टू 1 के लिए अगर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 देखूँ और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5,
तो सेट बी से लग रहा है जो x इक्वल टू 1 इल्स नो सॉल्यूशन, तो यहाँ तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला है भाई। x इक्वल टू 1 पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही जो है वो मेरा 1.6 आ रहा है, तो ऐसे भी ये देखने का काम ही नहीं है। x मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 से, राइट, और ये जा रहा है अप टू 5 तक, तो मेरे पास 2 3 4 5, यही 5 सॉल्यूशन है x का। इसी में अब अपन को फिल्टर करना है। अब यहाँ पे भी बहुत तरीका है, या तो आप ऊपर वाले को काउंट कर लो और फिर डबल कर दो, वर्सेस ये बाउंड्री पे काउंट कर लो। तो बाउंड्री पे मुझे चूँकि लेस देन इक्वल टू करने हैं, तो बाउंड्री पे भी आपको एक पॉइंट मिल जाएंगे, 3 वाले, ये 4 वाले, 5 वाले, 3 पॉइंट तो तुम्हें बाउंड्री पे भाई मिल गए। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रिक्टली ऊपर वाला काउंट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ऊपर वाले में नंबर ऑफ पॉइंट्स n है तो नीचे वाले में भी n हो जाएंगे सिमेट्री से। So, मेरे पास 2n प्लस 3 विल बी द टोटल नंबर ऑफ आंसर्स। अब देखो, अब दो के एक के करस्पॉन्डिंग तो आया नहीं, अब दो के करस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। तो आप डायग्राम से देख सकते हो मुझे दो के करस्पॉन्डिंग किसको चेक करना होगा। दो के करस्पॉन्डिंग देखना होगा जो सर्कल से ऊपर वाला पॉइंट और ये पैराबोला से नीचे वाले पॉइंट के बीच में अगर कुछ फंस रहा है, अगर मेरा सर्कल से ऊपर वाला और पैराबोला के नीचे वाले पॉइंट के बीच में अगर कुछ फंस रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो x2 के करस्पॉन्डिंग ए फाइल वो गैप अगर मैं देखूं तो x2 विल क्या फोर्स करेगा भाई। x2 तो मेरा फोर्स कर रहा होगा वाई स्क्वायर को छोटा होना होगा 8 से, और वाई स्क्वायर को बड़ा होना होगा 5 से। ठीक, और साथ साथ वाई स्क्वायर को छोटा होना होगा उस 13 पॉइंट समथिंग से। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आया क्या, 4, और उसके बगल में 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, तो x2 के करस्पॉन्डिंग तो मेरे पास भाई कोई वैल्यू नहीं आएगा, राइट। अब देख सकते हो x अगर मैं 2 रख लूँ तो मेरे पास वैल्यू नहीं आ रहा है ना, वाई स्क्वायर 8 से छोटा होगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर 5 से बड़ा होगा, तो वाई स्क्वायर 5 से 8 के बीच में होगा। 5 से 8 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर फंस ही नहीं रहा है, तो ये तो गया काम से, तो 2 तो गया काम से। अच्छा, ये गया, तो अब मैं 3 के बारे में फंसा लेता हूँ। अब अगर मैं x को 3 रखूँगा तो देखो वाई स्क्वायर 12 से छोटा हो जाएगा यहाँ, और 3 रखूँगा तो अगर वाई स्क्वायर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर मैं वहाँ पे 3 रखूँ तो वाई स्क्वायर लगभग लेस देन इक्वल टू कितने आने वाले हैं आप सोचिए, लगभग लगभग लेस देन 9/16, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से अपने पास कितने वैल्यू आ गए, यहाँ से मेरे पास 0 1 2 3। ठीक है, 10 से 10 पॉइंट समथिंग से मुझे छोटा या इक्वल रखना है, और 0 से बड़ा रखना है, और 12 से छोटा है तो इसका इंटरसेक्शन 10 से होता है, मतलब 0 1 2 3 काम करेगा। ठीक है भाई, तो 3 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास सिर्फ मैं पॉजिटिव वाला अभी देख रहा हूँ, एक्स 0 1 2 3 काम कर रहा है। 4 के करस्पॉन्डिंग कितने वैल्यू आएंगे अपने पास। अब 4 के करस्पॉन्डिंग अगर ये 16 में देखूँ, ऑफकोर्स पैराबोला तो ऑलवेज ट्रू होगा, तो जस्ट मुझे अब 4 के करस्पॉन्डिंग इलिप्स वाले चेक कर लेने हैं, राइट। तो इलिप्स में तुम 4 लग लो, 16/25, तो वाई स्क्वायर बाई 16 इज लेस देन 9/25, राइट। तो लगभग लगभग ये वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 इंटू 16/25, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, देख सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट 5.7 के आसपास दिख रहा है, राइट। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब यहाँ से मेरे पास वाई का वैल्यू 0 1 2 तक काम करेगा। 4 के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 आ गया, राइट। ठीक है, और
अपन के पास कुछ वैल्यू है क्या? 5। अब 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5 के करस्पॉन्डिंग फिर मेरे पास एक ही वैल्यू आया भाई, 5,0, 5,0। तो अब अगर मैं आंसर्स देखूँ तो हमारे पास 1, 2, 3 पॉइंट एग्जैक्टली इस बाउंड्री पे दिख रहा है, 3 पॉइंट इस बाउंड्री पे दिख रहा है, और नंबर ऑफ पॉइंट जो एग्जैक्टली ऊपर गया वो है 3 के करस्पॉन्डिंग 30, तो उसको हटा देते हैं। 3 पॉइंट वहाँ दिखा, 50 को हटा दो क्योंकि मैं काउंट कर चुका हूँ। 4 के करस्पॉन्डिंग 0 को हटा दो, 2 पॉइंट, तो 5 पॉइंट मिला, 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 1, 2, 3 पॉइंट दिखेगा, और 4 के करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग मेरा 3 पॉइंट देखा, 4 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट देखा, तो 5 वहाँ और 5 नीचे दिखेगा, 10 और 3 मेरे बाउंड्री पे 13। तो इसका आंसर जो है n का वैल्यू 5 आ गया। तो हेंस आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जो है वो 13 है। तो इसमें जस्ट बेसिक लेवल का एनालिसिस चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आप इसको ऑफकोर्स फास्ट कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए ये तीनों कर्व लिए थे, जहाँ पे आप देखो कैसे मल्टीपल एंगल से प्रॉब्लम को अटैक किया गया है, राइट। अब हालांकि अब इस प्रॉब्लम को और मैं थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। जैसे अगर तुम ये पूछो, अगर क्वेश्चन ये होता, S with the set of all integer x y belongs to let's say z cross z such that x square plus y square is less than equal to, suppose मैं 225 कर दिया। अब आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं इन सेट S such that the chord of contact drawn from x comma y such that chord of contact drawn from x comma y to circle, ठीक है, x square plus y square equals 4 is a tangent to parabola y square equal to 4x। तो अब देखो ये कितने अच्छे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है जो सेट S जो होगा वो इस सर्कल पे या तो बाउंड्री पे नहीं तो इसके अंदर वाला इंटीजर पॉइंट होगा। इसमें से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से तुम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा एक सर्कल पे, तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये हुआ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये खुद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से टेंजेंट हो जाए। मतलब आई एम गिविंग वेरी व्हाट यू कॉल इलीगल डायग्राम, लेकिन वो इंटेंशनल है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ होगा यहाँ से, राइट, बट स्टिल ये टेंजेंट हो जाए पैराबोला पे, तो ऐसा आपको पूछ रहा है। अब ये प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली सिमिलर है, तो यहाँ पे बेसिकली इट्स अ लोकस प्रॉब्लम। तो अगर आप ये लोकस बनाओगे, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी पॉइंट से, सपोज इफ इट इज एच कॉमा के, यहाँ से इफ आई ड्रॉ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसका इक्वेशन मुझे पता है, एंड दैट आई वांट टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले अपन लोकस ऑफ पॉइंट पी फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे? ये सिंपल है, क्योंकि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होता है, दैट गिव्स with respect to circle xx1 xx plus yk equal to 4. Now this guy should be tangent to parabola y square equal to 4x। ठीक है, तो अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू mx प्लस ए वाई एम, तो 1/, इसको आप उस फॉर्म में लिख सकते हो, ये y इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस एक्स एच बाई के, दैट इज माइनस एच बाई के एक्स प्लस 4/k। तो अब अगर यहाँ से मैं कंपेयर कर लूँ, ठीक है, तो माइनस एच बाई के अपन के पास है माया, और 4/k 1/, माया। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, एच के में रिलेशन चाहिए भाई, तो माइनस 4h/k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास के स्क्वायर इज -4h, विच मीन्स वाई स्क्वायर इज -4x। तो दिस इज द लोकस। अब देखो ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी एक पैराबोला पे लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, अब मुझे पूछा जा रहा है, या ऑफ कोर्स ये पॉइंट जो होगा एक पैराबोला पे लाई कर रहा होगा। कितना ऐसा पॉइंट है ये सर्कल और सर्कल के अंदर इंटीजर पॉइंट जो ये पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो नाउ अब वो
लैटिस पॉइंट का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से अब मुझे लोकस ऑलरेडी पता है, वाई स्क्वायर माइनस 4x, और बाउंड्री जो सेकंड कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 225 करना है। तो आप इंटीजर हंट करो भाई, इंटीजर हंट करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो होगा इस पैराबोला पे वो किस फॉर्म में होगा, अगर मैं माइनस एम स्क्वायर कॉमा 2m के फॉर्म में होगा, अगर m इज इंटीजर। अब वो अगर सर्कल या सर्कल के अंदर होगा तो मैं इसको पुट करूंगा, सो आई विल गेट माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 1 by 1 मैं जनरल काउंटिंग कर सकता हूँ 225। दिस विल गिव यू m4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। अब अपन क्या करो भाई, एम स्क्वायर को कुछ t मान लो, तो अपन के पास आया टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 225 इज लेस देन 0। ठीक है, अब ये भी आसान नहीं है क्योंकि इसका रूट्स जो है वो थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया है क्योंकि एडवांस है। तो t यहाँ से अपन के पास आया -4 प्लस माइनस 16 225 तो 916/2। अब लगभग लगभग आप देख सकते हो ये 300, ये 30 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसको अगर मैं 30 पॉइंट समथिंग ले लूँ, -26 पॉइंट समथिंग, तो ये लगभग लगभग 13 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मुझे निकालना है t, तो मैं क्या लिया था, t में लिया था एम स्क्वायर इज लेस देन 13। तो अब आप काउंट आराम से कर लो, m इंटीजर है तो मेरे पास एम स्क्वायर जो होगा वो 149 यही हो सकता है। m क्या, ऑफकोर्स आप 0 भी बोल सकते हो, लेकिन m 0 होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर m 0 होगा तो पॉइंट मेरे पास 0,0 आ गया, राइट। अगर m 0 हो गया तो मेरे पास पॉइंट 0,0 आ गया। तो आप देखो सिचुएशन ये है, हमारे पास ये एक सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है और एक ही दूसरा सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, सच दैट वहाँ से तुम 0,0 से टेंजेंट तुम ड्रॉ कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे ड्रॉ करोगे। तो पॉइंट भी तो बाहर होना चाहिए ना, पॉइंट भी बाहर होना चाहिए, तो इसीलिए 0,0 चूंकि इनसाइड पॉइंट है इसलिए m 0 हो गया। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ m जो आएगा यहाँ से वो +-1 +-4 +-3। ठीक, तो आपके पास एम स्क्वायर का वैल्यू आया 0 गया तो 149, तो m जो होगा वो +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3। ठीक है, अब एक्स वाई कितने आएंगे, अब एक्स वाई क्लियरली इज -m स्क्वायर एंड 2m। यहाँ से मेरे पॉइंट्स जो आ गए वो आ गए -1, -2, -1, -2, -4, -4, आप सब देख सकते हो ये सर्कल के बाहर है, और -9,6, -9,-6 भी क्या वो सर्कल के बाउंड्री पे इस 81 + 36 117, तो ये वैलिड है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया सेकंड प्रॉब्लम का दैट इज 6। अब मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप उसके आंसर को मैच कर लीजिए। अब ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना, हाइपरबोला से भी बनाया जा सकता है। ठीक, मतलब इसको आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे आप हाइपरबोला को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मान लो सेट एस ऑल x, y बिलोंग्स टू z, z है, सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से 35 लिख दिया। आपको फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सेट एस, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सेट एस। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, एडवांस मतलब एक्चुअली इस एडवांस का प्रॉब्लम, लेकिन मेंस में भी एज अ टफ क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, एक दो गूगली टाइप का। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सेट एस सच दैट, क्योंकि आज तक इस एग्जैक्ट मॉडल पे क्वेश्चन नहीं पूछा है मिक्स करके, सच दैट chord of contact drawn from x, y belonging to S to the circle x square plus y square equal to 4 is a tangent to the hyperbola x square minus y square equal to।
ठीक है, अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम सेम चीज़ है, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए अब फिर एच एक्स प्लस के वाई अगर पॉइंट पी लोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अरेंज करोगे तो माइनस एच वाई के एक्स टाइम्स 4 वाई के आएगा। अब हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन पता है ना, ये एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सेम एज तो अब इसको कंपेयर करना होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें पता है 1 और बी स्क्वायर का वैल्यू पता है 1, तो ये आ गया एम एक्स प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस। ठीक, अब अगर ये कंपेयर करोगे तो फिर मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा, माइनस एच वाई के अपन का एम हो गया और वाई वाई के जो है मतलब 4 वाई के इज रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 16/k² इक्वल टू, चलो मैं बना ही दिया, एच स्क्वायर वाई के स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो यहाँ से आ गया अपने पास एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज 16, ये है ना भाई, विच इज अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 16, तो लोकस आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 16। अब मुझे फिर से क्या निकालना है, अंदर दिस रेस्ट्रिक्शन आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड वो सर्कल निकालने थे। तो अब इसके इंटीजर कोऑर्डिनेट आंसर्स कितने आएंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 का फैक्टर 2 इंटू 8 होगा या 4 इंटू 4 होगा, ठीक है, या 8 इंटू 2 होगा, लेकिन आपको पता है अगर ये इंटीजर होगा तो ये बड़ा होगा, एक्स माइनस वाई छोटा होगा, या फिर नेगेटिव होगा, -2 इंटू -8 और -4। अब इस चारों में आपको आंसर्स देखना होगा, और इसमें से बाउंड्री ट्रैप भी है, जो आपको वो आंसर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 35 चेक करना होगा। अब देखो कैसे बेसिक रियल नंबर थ्योरी और उसको कनेक्ट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस हम अपने बुक्स में रखें, ठीक है, और अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो आपके पास 6 पॉइंट आएंगे, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। शायद वो पॉइंट आएंगे +-4 0 और +-5 +-3, इसमें 4 पॉइंट हैं, पीएनसी लोगे तो 5 3 5 -3 -5 3 -5 -3, इधर 2 पॉइंट -4 0 4 0। अब देख सकते हो कैसे हमने क्वेश्चंस को इंटीजर से शुरू किया, और फिर इस टाइप के कंटेंट हम यूजुअली जो पेड कोर्सेज हैं हमारे उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो जल्दी कुछ कोर्सेज हम लाना चाहेंगे, 10 से 15 क्लास, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग्स जो है वो करवाएंगे एडवांस के लिए। तो जो इंटरेस्टेड है आप कमेंट भी कर सकते हो, एंड दैट विल मोस्टली हैपन आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस के लिए अगर आप से 50 बच्चे इंटरेस्टेड हो वो रिग्रेस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसमें कुछ केमिस्ट्री के भी स्पेशल लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, मैथ्स के भी चाहिए, तो वो सब फ्री देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कोचिंग्स में है, लेकिन अभी जो भी आपको प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। सो विल सून लॉन्च कुछ टेस्ट सीरीज करेंगे, पेड टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप इस टाइप के पूरे नए क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलते हैं और जेई रिलेवेंट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।